नमस्कार। आज से कक्षा 10 की गणित शुरू कर रहे हैं। अभी शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला नंबर 1 वैदिक गणित। ठीक है, इसमें पहली प्रश्नावली में 19 प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सबसे पहले देखो, निखिलम से भाग कीजिए। बहुत आसान है, शुरुआत कर रहे हैं, उसमें समझ लो। अगर समझ में नहीं है तो फिर उदाहरण की सहायता से भी समझा देंगे। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न है 1245 में भाग देना अपने को 97 का। ठीक है, शुरुआत करें। देखो, निखिलम सूत्र से ये प्रश्न आप कहीं लिख देना, क्योंकि किताब में पुरानी किताबें हैं तो उसमें 1.1 से 1.4 तक अधिक दिए हैं, लेकिन पिछली बार थोड़ा चेंज हुआ तो 19 प्रश्न ही दिए हैं। इसलिए ये प्रश्न अगर आपकी नई बुक है तो ठीक है, नहीं तो ये लिख देना। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। देखो, सारणी मैंने पहले ही बना दी, ऐसे आपको भी सारणी बनानी है। इस विधि का नाम है निखिलम सूत्र। निखिलम से भाग करना है। देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1245 में भाग 97 का। तो देखो सबसे पहले अपने को ऐसे एक सारणी बना देनी है। ठीक है, उसमें यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। ठीक है, अब प्रथम खंड में ये 3 चीज़ें लिखनी है। एक आधार लिखना है, एक भाजक और एक पूरक संख्या। ठीक है, भाजक, आधार और पूरक संख्या, ये तीनों लिखें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आधार लिखा हुआ है, तो आधार क्या आ रहा है। अब ये संख्या देख रहे हैं, जो संख्या जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है। यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि ये 100 के नज़दीक है। इसका मतलब आधार कितना आएगा, आधार 100 आएगा। तो हमने आधार लिख दिया 100। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, भाजक, भाजक हम किस संख्या का भाग दे रहे हैं। यहाँ पे हम भाग किसका दे रहे हैं, 97 का। ये यहाँ पे लिख दो 97। पूरक संख्या का मतलब है कि मतलब 100 में से 97 घटा दो, पीछे कितने बच रहे हैं, 3। मैंने यहाँ पे 03 क्यों लिखा, क्योंकि आधार में 2 0 हैं, तो यहाँ पे भी 2 अंक आने ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी अपने को 2 अंक ही चाहिए। एक आया तो हम 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 03 लिख दी। यानी भाजक और पूरक संख्या का योग आधार के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। भाजक और पूरक संख्या का योग आधार के बराबर होना चाहिए। वापस देख लो एक बार पूरा यहाँ तक। देखो सबसे पहले अपने को 3 खंड बनाने हैं, जिसमें प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड लिखना है। ठीक है, इसमें देखो आधार, भाजक और पूरक संख्या। आधार देखो जैसे 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाग अपने को 97 का देना है, तो 97 नज़दीक किसके, 100 के नज़दीक है। इसका मतलब आधार कितना आ गया, 100। भाजक जिस संख्या का भाग दे रहे तो 97 का भाग दे रहे। अपने को पूरक संख्या चाहिए तो 100 में से 97 घटा दो, पूरक संख्या आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब आप बताओ कि आधार में 0 कितने हैं, 2 0 हैं। देखो 1 और 2 0 है, तो इसमें से अपने 2 अंक इकाई और दाई अब तृतीय खंड में लिख देंगे, यानी कि 4 और 5 45 हम तृतीय खंड में लिख दें। ओके, पीछे जितने भी अंक बचे उसको मध्य खंड में लिख दो। 2 अंक ही बचे तो 12 में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जो पहली संख्या है उसको यहाँ पे उतार दो, यूँ की। यहाँ पे देखो 1 है पहली संख्या, इसको यहाँ पे उतार दो, 1 का 1। अब इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करना है, तो 1 को हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। लेकिन आधार में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो अपने को 2 अंक लिखने ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 03। अगर 3 लिख दे तो उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि आधार में कितने 0 हैं, 2 0, तो 2 अंक आने ज़रूरी है। ठीक है, अब जोड़ो इसको, 2 और 0 को जोड़ दो, कितने आ रहे हैं, 2। अब 2 को पूरक संख्या से गुणा करो, 2 3 6, वापस 6 आ रहा था, हम क्या लिखेंगे 06। क्यों पता चल रहा है ना, क्योंकि आधार यहाँ पे क्या है 100, कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, इसीलिए अपने को यहाँ पे 06 लग रहा है। अब इनको जोड़ दो, 5 और 6 11 हासिल 1, 4 और 1 हासिल 5 और 3 8। ये इसका उत्तर भाग, ये शेषफल है और ये है भागफल। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए। जो भी शेषफल हो इससे छोटा आना चाहिए। जैसे 97 छिनो आ जाए तब तक चलेगा, उससे अधिक नहीं होगा। जैसे 98 आ गए तो नहीं चलेगा, या अधिक आ गए तो नहीं चलेगा। यहाँ पे कम है तो ठीक है, ये अपना भाग हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे भागफल क्या आया बताओ,
और शेषफल क्या आया, भागफल आया है 12 और शेषफल आया है 81। इसको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ पूरा। देखो अपने को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1245 में भाग देना है 97 का, किस विधि से, निखिलम विधि से। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, 3 खंड बनाने हैं, जिसमें लिख देंगे हम प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। जो सारणी मैंने बनाई ऐसे ऐसे आपको भी बनानी। ठीक है, अब देखो प्रथम खंड में सबसे पहले अपने को देखो आधार, भाजक और पूरक संख्या। ठीक है, आधार हमेशा 10, 100 या 1000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 97 है जो कि भाजक है, ये किसके नज़दीक है, किस आधार के नज़दीक है, 10 के, 100 के, 1000 के, 100 के। तो हमने आधार क्या लिख दिया, 100। भाजक, भाजक किस संख्या का भाग दे रहे, 97 का, तो भाजक क्या हो गया 97। पूरक संख्या 100 से भाजक कितना कम है, 3 कम है, तो हमने 03 क्यों लिखा, क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ओके। अब देखो तृतीय खंड की बात करते हैं। तृतीय खंड में कौन सी संख्या लिखेंगे, तृतीय खंड में जितने आधार में जीरो हैं उतने अंक लिखेंगे हम इसमें से, इकाई और दही, क्योंकि 2 अंक के आधार में, तो हमने 5 और 4 यहाँ पे लिख दिए, 5 और 4। बाकी जितने भी अंक बच्चे हमने मध्य खंड में लिख दिए। अब आगे देखो, पहली संख्या को यूं का यूं उतारना, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को हमने ऐसा कैसा उतार दिया, और 1 को पूरक संख्या 3 से गुणा कर दिया, 3 को 1 से गुणा करें, 3 एकम 3, 0 और 3 हो गया। हमने 03 क्यों लिखा, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, इसलिए हमने 03 लिखा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 0 को हमने जोड़ दिया, 2 और 0 को जोड़ा, कितना आया 2। वापस 2 को पूरक संख्या से गुणा करो, 3, 3 दूनी 6, हमने 06 लिखा, कारण पता ही होगा क्योंकि आधार में 2 जीरो है। अब इनको जोड़ दो, 5 और 6 11, हाथ से लगी 1, 4, 5, 3, 8। ये अंक इससे बड़ा नहीं होना चाहिए जो भी शेषफल आ रहे हैं, तो यहाँ पे शेषफल 81 और भागफल आ गया 12। ये समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, देखो 311 में भाग 18 का। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बताओ आधार क्या आएगा, 10, 100 या 1000। 10 क्यों, 8 है, और 8 किसके नज़दीक है, ये तो आपको पता ही है। 8 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, और भाजक खुद 8 है। पूरक संख्या 10 में से 8 घटा 2। अब बताओ 02 लिखें या 2 लिखें, 2 ही लिखेंगे, क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, 1 ही जीरो। यहाँ पे 2 जीरो थे, इसलिए हमने यहाँ पे 03 लिखा था। यहाँ पे आधार में जीरो 1 बार है, तो अपने को 1 बार ही रखना है। ठीक है ना। अब आधार में यदि 1 जीरो है, इसमें से हम इकाई का अंक यहाँ पे, यानी कि 1 अंक यहाँ पे, बाकी 31 इसमें लिख देंगे, 3 और 1। समझ में आ गया। ठीक है, अब 3 का 3, यानी इस संख्या को यूं का यूं उतारना है। ठीक है सर। अब 3 को पूरक संख्या कौन है, 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। हमने ऊपर 03 लिखा था, क्यों, क्योंकि आधार में 2 जीरो थे इसलिए, और यहाँ पे मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ, 06 नहीं लिख रहा हूँ, कारण क्या है, आधार में 1 जीरो इसीलिए। ठीक है। अब 7 को 1 से जोड़ दो, 7 और 1 सॉरी 6 और 1 7। ठीक है। अब 7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी कितना हो गया 14। अब ये 1 अंक ही मानना है, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो, तो 1 अंक ही मानेंगे इसको, तो 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। अब शेषफल 15 आ रहा है, तो संभव होगा नहीं, क्योंकि 8 का तो हम भाग दे रहे हैं ना, ये 8 का भाग दे रहे हैं, जैसे ये आ रहा 8 का भाग किस में दे रहे हैं 15 में, कितनी बार जा रहा है 8 एकम 8, पीछे क्या रह रहा है 7, ये हो रहा है 8 का भाग 1 बार और चला जा रहा है। देखो तो हम ये प्रक्रिया यहाँ पे कर देंगे, जैसे 8 का भाग दिया तो 15 में से 8 घटा देंगे, कितनी बार घटाएंगे 1 बार, तो 1 बार इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। ये हो गया पूरा 37 और 1 का 38, 15 में से 8 गए पीछे 7। देखो ये प्रक्रिया मैंने यहाँ पे की और कुछ नहीं किया। समझ में आया।
तो यहाँ पे बताओ भागफल क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है 38 और शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है 7। इसको वापस देख लो एक बार पूरा। 311 में भाग किसका देना है, 18 का। तो सारणी बनानी तो आपको आ गई होगी। देखो प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, आधार, भाजक और पूरक संख्या, ये तो आपको याद करने पड़ेंगी। ठीक है, अब आधार भाजक पर डिपेंड करता है किस संख्या में किसका कौन सा आधार होगा। तो यहाँ पे 8 है तो 8 10 के नज़दीक है तो आधार कितना आ गया 10। भाजक जो खुद है ही 8, अब 10 में से 8 को घटा दो, पीछे 2 पूरक संख्या आ गई। ठीक है, अब आधार में कितने 0 हैं, 1, तो इसमें से 1 अंक इकाई का हम तृतीय खंड में लिख देंगे, बाकी 2 अंक बचे यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब आगे देखो, पहली संख्या को यहाँ पे 3 है, इसको अपने स्थान पे यूँ का यूँ उतार देंगे सीध में, तो 3 का 3 उतार दिया। अब 3 को पूरक संख्या 2 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितने हो गए 7। 7 को वापस 2 से गुणा, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे 15 हो रहे हैं, लेकिन भाग हम किसका दे रहे हैं 8 का, तो 8 से अधिक हो नहीं सकते, 7 तक हो सकते लेकिन 8 से अधिक नहीं हो सकते। यहाँ पे 15 हो रहे हैं, तो हमने भाग करके देखा है कि 15 में यदि हम 8 का भाग देंगे तो एक बार जा रहा है, तो 15 में से हमने 8 घटा दिया। कितनी बार घटा है, सिर्फ एक बार, तो एक बार इसमें जोड़ दिया, 37 और 1 38 हो गए। 15 में से हमने 8 घटा दिया 7, तो ये शेषफल आ गया 7 और भागफल आ गया 38। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है 1013 में भाग 88 का। ठीक है, 3 खंड बनाने हैं वैसे के वैसे। ठीक है, सब बना दिए। अब बताओ आधार क्या आएगा, 100 क्यों आया पता चला जी, बिल्कुल कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम भाग किसका दे रहे हैं 88, जो कि नज़दीक 10 के है नहीं, 1000 के है नहीं, तो किसके होगा 100 के होगा। भाजक किसका भाग दे रहे हैं 88 का, 100 में से 88 घटा दो, कितने हो रहे हैं 12, यानी कि इन दोनों का योग हमेशा आधार बराबर होगा। ठीक है ना। ओके, आधार में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 अंक उठा लो, 3 और 1 को यहाँ पे लिख दो तृतीय खंड में। ठीक है सर, आगे 10 बचे। ओके, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस अंक को यहाँ पे यूँ का यूँ उतार दो, जो 1 है इस 1 को यूँ का यूँ उतार। ठीक है ना। अब इस 1 को किससे गुणा करेंगे, पूरक संख्या कौन है 12, तो 2 अंक आ रहे हैं, 2 0 है तो 2 अंक आ रहे हैं, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। 0 और 1 को जोड़ दो, 1 को वापस गुणा 12 से, तो कितने हो रहे हैं 12। इसमें एक एक छोड़ते जाना, जितनी बार आगे बढ़े एक बार छोड़ दे, जैसे हमने शुरुआत यहाँ से की, अब यहाँ से अगर और होता तो यहाँ से चलता रहता तिरछा, जैसे भाग करते हैं वैसे। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 1 2 3 और 1 4। अब इससे संख्या बड़ी नहीं छोटी है, तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर ही कंप्लीट हो। ठीक है, ये भागफल आ गए यहाँ पे। भागफल आ गए 11, शेष पर आ गया 45। ठीक है, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो वीडियो इसको और एक और बार देख लेना। ठीक है।